जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी के परिवार, गुरु जी टुडे ब्लेसिंग्स में आपका स्वागत है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें और साथ में लगे हुए बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि डेली अपलोड होने वाले गुरु जी की सत्संग और ब्लेसिंग संगत जी आप तक पहुंच सकें। अपना सत्संग गुरु जी के प्यारे से चैनल पर अपलोड करवाने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपना सत्संग वीडियो या ऑडियो किसी भी रूप में रिकॉर्ड करके हमें भेज सकते हैं। जय गुरु जी संगत जी। स्वर्ण मंदिर एक ऐसी जगह जहाँ पे जाके आत्मा तृप्त हो जाती है। जब आप गोल्डन टेम्पल हरमिंदर साहिब में जाते हो तो आत्मा अंदर से रूह खुश हो जाती है, क्योंकि वो रूहानियत की जगह है। और वहाँ का लंगर प्रसाद अगर जब मिल जाए तो कहना है कि बहुत नसीबों वालों को मिलते। बिल्कुल सही है संगत जी। और ये सत्संग ही इतना प्यारा है आज का। सत्संग को लास्ट तक सुनिएगा, बहुत ब्लेसिंग है इस सत्संग में महाराज की। और ये सत्संग हमारे साथ शेयर किया है रोहिणी दिल्ली से सोनिया आंटी जी ने। हाँ जी, रोहिणी दिल्ली से सोनिया आंटी जी ने सत्संग हमारे साथ शेयर किया। मैं दिल से उनका शुक्राना करता हूँ कि उन्होंने गुरु जी से आज्ञा लेकर गुरु जी के इस प्यारे से चैनल पर अपना सत्संग शेयर किया। चलिए सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी संजीव नारायण अंकल और साथ संगत जी आपको भी। मैं रोहिणी से सोनिया आंटी आपको अपना एक सत्संग शेयर करना चाह रही हूँ। बहुत दिनों से यूट्यूब पे आजकल हम बहुत अच्छा ये प्लेटफॉर्म दिया है गुरुजी ने सभी संगत को जो अपना सत्संग शेयर करते हैं। काफ़ी दिनों से हम यही सुन रहे हैं। अच्छा लगता है, कुछ ना कुछ हमें अनुभव मिलता है, कुछ ना कुछ नई सीख मिलती है। गुरुजी के बहुत अच्छे अच्छे हमें विचार सुनने को मिलते हैं और ब्लेसिंग्स मिलती हैं। मैं अभी लास्ट फ्राइडे अपनी बड़ी सिस्टर्स के साथ बाय बस, वैसे तो मैं बस में अभी बस या रेलवे पे अभी मैं सफ़र कर सकती, बट फिर भी मैंने कोशिश करी और बाय बस में हम लोग गोल्डन टेम्पल गए अमृतसर। मेरी सिस्टर्स का प्रोग्राम बना और भतीजी का, तो अचानक उन्होंने मुझसे भी पूछा। मैंने कहा मैं चल पाऊँगी, बस में मुझे चढ़ने में दिक्कत ना हो। कहते नहीं, हम स्लीपर वाली ले रहे हैं और कंफर्टेबली ले रहे हैं हम, उसमें वॉशरूम भी हम आजकल होते हैं, हम वही ले रहे हैं जो तेरे को कंफर्टेबल रहे, तू चल। मैंने कहा ठीक है। और बहुत अच्छी बस थी, ईज़िली मैं चढ़ गई, मुझे कोई चढ़ने में दिक्कत नहीं आई। आज से मैं 7-8 साल पहले गई थी गोल्डन टेम्पल। तब बहुत, खैर हर जगह ही भगवान के किसी भी पवित्र स्थान पे जाओ तो रश तो मिलता ही है। अभी मैं अंकल के चैनल पे एक सत्संग सुन रही थी। वो एक सॉरी मैं नाम भूल गई उनका, वो एक्टर हैं, वो डुगरी मंदिर का अपना सुना रहे थे अभी सत्संग के। मैं अचानक गया और वहाँ रश था इतना, तो उन्हीं का सत्संग सुनते सुनते मुझे भी अपना वहाँ का एक, मेरे साथ जो एक लंगर प्रसाद को लेकर एक इंसिडेंट हुआ, मैं उसी के ऊपर आपको अपना एक सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। हम लोग सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग हम वहाँ 7 बजे पहुँच गए और हम डायरेक्ट ही हम लोग वहाँ हमने नहाया वगैरह, वहाँ पर हमने क्लॉक रूम में अपना सामान वगैरह रख दिया। और गुरुजी से मैंने यही अरदास करी, वाहे गुरुजी से भी, और गुरुजी से, गुरुजी अच्छे दर्शन करा देना। अव्वल तो मेरा यही होता है कि जहाँ तक मेरे से जाया जाए मैं वहाँ तक जुड़ जाती हूँ। मैं चाहे इधर भी जाऊँ बड़े मंदिर छतरपुर, तो मैं जहाँ तक मेरे से चला जाता है मैं कोशिश करती हूँ कि मैं चलूँ अपने आप, क्योंकि अभी मेरे थोड़े लेफ़्ट में, मेरे को 1.5 साल पहले मेरा फ्रैक्चर हो रखा है, तो मुझे थोड़ा चलने में दिक्कत होती है। पर मैं अपनी स्टिक लेके चलती हूँ। तो हम लोग कर रहे थे दर्शन, तो मैं लाइन में लगी, मेरी सिस्टर कहती है रश बहुत हो रहा है,
तो तू ऐसे कर, जहाँ प्रसाद मिल रहा है ना वहाँ भाई जी से पूछ ले कि अगर तेरे को अलग से जान दे। मैंने कहा ठीक है मैं पूछती हूँ। तो मैंने भाई जी से पूछा, मैंने कहा मेरे को थोड़ी दिक्कत है, क्या मैं अलग से कहते हाँ हाँ आप जाइए। बहुत मतलब कि उन्होंने मेरे साथ कोऑपरेट किया। मैं अपनी भतीजी को लेके मैं साइड साइड से हम लोग दर्शन के लिए अलग चले गए। और मैंने गोल्डन टेम्पल में पौने घंटे में मैंने और मेरी भतीजी ने, हम दोनों ने दर्शन कर लिए। बल्कि जब हम बिल्कुल एंटर पे ही थे तो वो गोल्डन टेम्पल के साइड से राइट से जाते हैं तो वहाँ से भी नहीं उन्होंने जान दिया, उन्होंने डायरेक्ट ही मेरे को गेट के अंदर कर दिया। वहाँ कोई आ रहे थे भाई जी पाठ के लिए, तो उन्होंने कहा आप साइड हो जाओ, आप यहीं से एंट्री कर जाना। बल्कि हम वहीं से एंट्री कर दी। उसके बाद हम बाहर थोड़ी देर बैठे भी, मेरे को बैठने में दिक्कत होती है बट मैं बैठ गई, मेरे को सेवादार ने वहाँ बिठा दिया। मेरी सिस्टर वगैरह को 2-3 घंटे लग गए। हम लोग बाहर वेट कर रहे थे वहाँ सीढ़ियों की तरफ बैठ के, जहाँ पर वो गुम्बद लगा हुआ है ना एक ओमकार का, वहाँ पर हम लोग वहाँ बैठ के इंतज़ार कर रहे थे। तो मैंने अपनी बहन को कहा कि भी तुम लोगों को टाइम लगेगा तो हम इकट्ठे ही लंगर छकने चलेंगे। वो कहती नहीं नहीं तुम निकलो, कोशिश ये करो कि जब तक तुम करोगे तब तक, क्योंकि तुम्हें टाइम लगेगा पहुंचने में, हमें बस और अभी आधा पौना घंटा लगेगा, हम लोग तब तक एंट्री गेट पे अंदर हो जाएंगे, हम कर लेंगे एंट्री। हमने कहा ठीक है। तो क्योंकि मेरे को भी धीरे धीरे चलती हूँ, मेरे से इतना तेज़ नहीं चला जाता, मेरी अभी अपनी प्रॉपर चाल नहीं आई। तो हम लोग चलते गए, बीच में मैं थोड़ा रेस्ट कर लेती हूँ। हम 1-2 बार बैठते गए, मैं और मेरी भतीजी, हम लोग थोड़ा रुक रुक के चले। मैंने कहा चल जब तक वो भी आ जाएंगे हम थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं। मैं थोड़ा अचानक बैठ गई, तो मैं बिल्कुल मतलब कि खिड़की वगैरह के सहारे ही बैठ पाती हूँ, उसको पकड़ के या किसी का सहारा लेके बैठ पाती हूँ। हम थोड़ा सा वहाँ बैठ गए तो मेरे साथ एक आंटी बैठी थी। मैंने उनसे ना ऐसे ही पूछा, मैंने कहा आंटी यहाँ ना लंगर प्रसाद कहाँ मिलेगा। पता नहीं वो अचानक आंटी बड़ी गुस्से से बोली कि कौन सा लंगर, लंगर कौन सा होता है। मैंने कहा आंटी लंगर, कहती लंगर तो ये भी है, लंगर तो चना जल प्रसाद, जल भी है, लंगर तो सारे ही लंगर होता है। मैंने कहा हाँ आंटी ये वाला हमने लंगर कर लिया, जो लंगर प्रसाद होता है हम वो पूछ रहे हैं। कहती अच्छा वो सामने लाल बिल्डिंग में मिलेगा। कि तुम यहाँ पर लंगर छकने आए हो या यहाँ पर माथा टेकने आए। मैंने कहा हम दोनों चीज़ करने आए हैं। मैंने कहा आंटी जो लंगर प्रसाद होता है बहुत नसीबों वालों को मिलता है। हम इतनी सी बात कह के मैं चुप हो गई, क्योंकि थोड़ा सा मुझे अजीब सा लगा। पता नहीं आंटी शायद, कई होते हैं कि भाई कुछ थोड़ा शायद डिस्टर्ब थी वो, चलो कोई नहीं। मैंने भी उनको बड़ा पोलाइटली बोला, मैंने कहा आंटी हम दोनों चीज़ करने आए हैं, लंगर भी बड़े नसीबों वालों को मिलता है। मैं और मैं भतीजी हम वहाँ से उठ गए। वो कहती मासी उठ लो, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा, वो आंटी थोड़ा आपसे ऐसे बोली। मैं कहा कोई बात नहीं बेटा, थोड़ी लग रही हैं, कोई बात नहीं। हम थोड़ी देर वहाँ और 10 मिनट बैठे, हम चले गए। हम लोग लंगर के लिए चले गए। लंगर के वहाँ पर थोड़ा सा रश था, पर फिर भी हम लगे रहे लाइन में। मैं कहा कोई बात नहीं बेटा, थोड़ा हम साइड में खड़े हो जाते हैं। अब जब यहाँ तक पहुँच गए तो अपने आप गुरुजी हैं ना जब हमारे साथ, तो अपने आप वो हमें लंगर कराएंगे। बल्कि हम लोग बीच में थोड़ी देर इसलिए रुके थे, हमने कहा अभी हमारा थोड़ा सा मतलब कि कड़ा प्रसाद खा के हमारे को, प्रसाद तो प्रसाद ही होता है, चाहे जौन सा भी खाओ उसी में रच जाते हैं। हमने वही कड़ा प्रसाद भी खाया तो हमारा उसी में हमारा थोड़ा पेट भरा, हम रुक गए। फिर भी हम लोग लाइन में लग गए। थोड़ा सा जब एंट्री करते हैं तो थोड़ा सा रश था, थोड़ा सा धक्के दे रहे थे लोग, पर फिर भी हम लोग साइड साइड से चले गए। हम लोग बैठ भी गए, मैं बैठ गई वहाँ। सेवादारों ने मेरी बड़ी हेल्प करी, मेरे को उठते समय मेरे को दिक्कत हो रही थी, उन्होंने मेरे को बड़े तरीके से उठाया। और देखो मतलब कि लंगर प्रसाद में भी मेरे 2-3 दिन पहले मतलब कि मैंने अपने घर में थोड़ा सा ड्राई फ्रूट रखा था। मैंने बेटी को कहा, मैं कहा मैंने ना ड्राई फ्रूट मंगाया, मतलब वो बनाऊंगी खीर। कहती मम्मा गर्मी में ऐसे मत खाना, ड्राई फ्रूट आपको बहुत शौक है ना ड्राई फ्रूट खाने का, थोड़ा भिगो के खाना। मैंने कहा हाँ मैंने तो खीर के लिए मंगाया। और उस दिन आप मानेंगे नहीं संगत जी, मेरे को वहाँ पर लंगर प्रसाद में भी मेरे को खीर भी मिली, मेरे को काले चने भी मिले और मिक्स दाल मिली। मैंने बहुत अच्छे से मैंने लंगर प्रसाद छका, मैंने और मेरी भतीजी ने। हम दोनों ने शुक्राना किया गुरुजी आपने, और वाहे गुरुजी आपने हमारे को लंगर प्रसाद कराया और आपने ये सेवा दी, बहुत अच्छे हमारे को दर्शन कराए।
उसके बाद हम लंगर छक के हम बाहर आ गए। वहाँ हम सामने हॉल रूम बना होता, थोड़े हम वहाँ 10 मिनट बस बैठे ही थे जाके, एकदम मेरी सिस्टर का कॉल आ गया कि तुम कहाँ हो। हमने कहा हमने तो लंगर छक लिया, तुम कहाँ हो। कहते भाई बहुत वहाँ पर रश है, हमारी तो हिम्मत ही नहीं हुई, हम तो वापस आ गए। मैंने कहा ले, हमारे को तुमने लंगर करवा दिया और तुम खुद अब खा नहीं रहे, हम तुम्हारी वेट करते रहे और हमने तो कर भी लिया। कहती कोई नहीं, हम बाहर से खा लेंगे, तुम लोग वहाँ से आ जाओ, बाहर आ जाओ, हम वहाँ पर स्टोर रूम के बाहर है, वहाँ से अपनी चप्पल वगैरह ले रहे, तुम आ जाओ। हमने कहा ठीक है। देखिए वही कहने लीजिए मैंने वही आंटी को कहा था ना कि देखो बड़े नसीब वाले होते हैं जिनको ये लंगर प्रसाद का मौका मिलता है। बस वही गुरुजी ने सेवा बख्शी। मैंने और मेरी भतीजी ने लंगर कर लिया, मेरी दोनों बहनों ने लंगर प्रसाद नहीं ग्रहण किया। जिसके नसीब में होता है, जहाँ गुरुजी, जहाँ भगवान ने जिसको, जिसका कहते हैं ना दाना पानी या लंगर प्रसाद हो, वो पहले से लेके बैठे, बस उन्होंने हमारा कराया। और बहुत अच्छे मुझे दर्शन हुए, बहुत आसानी से मैं बस में चढ़ पाई, उतर पाई, मेरे को कोई भी दिक्कत नहीं आई, मैं बड़े अच्छे दर्शन करके आई। मेरे को बल्कि ये था पता नहीं मैं इतने टाइम बाद जा रही हूँ, मेरे को रश ना मिले, मेरे को थोड़ा सा दिक्कत होती है कि रश में खड़े होने पर। मुझे बहुत अच्छे दर्शन में, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी कि आपने मुझे गोल्डन टेम्पल इतने टाइम बाद भेजा और बहुत अच्छे दर्शन कराए। बहुत अच्छा हमारा सफ़र रहा। बस ऐसे ही आप सदा हमारे अंग संग रहें और सबके बिन बोले सब कुछ जानता है, बस वही हम तो दिन रात आपसे कहते हैं। बस सदा आप हमारे अंग संग, हमारा हाथ थामे रखिए गुरुजी। बस शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, धन गुरु नानक, शुक्राना गुरुजी।